आज हम एंथैल्पी और हीट कैपेसिटी इनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनको हम पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी किसी भी सिस्टम में जो टोटल हीट होती है उसके बारे में बताती है और ये हमें मिल सकती है अगर हम इंटरनल एनर्जी और उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जोड़ देते हैं। एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर है जिसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सिस्टम की जो एंथैल्पी है उसको हम लिख सकते हैं H बराबर है एवरेज एनर्जी E बार प्लस P इंटू V। So equation 1 is the basic equation for calculating enthalpy of a system। अब अगर हम 1 मोल के लिए इस इक्वेशन को लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, तो आप लिख सकते हैं H इज इक्वल टू N टाइम्स एवरेज एनर्जी E प्लस पी वी। तो यहाँ हमने क्या किया है, हमने एवोगैड्रो नंबर n से मल्टीप्लाई कर दिया है राइट हैंड साइड को। तो जब भी हमें 1 मोल के लिए कोई चीज़ निकालनी होती है तो हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, अगर हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं तो गैस इक्वेशन से हम एक मॉलिक्यूल के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, PV इज इक्वल टू K टाइम्स T। तो इक्वेशन 3 में जो PV की वैल्यू मिल रही है उसको इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी H इक्वल टू N टाइम्स एवरेज एनर्जी E प्लस K टाइम्स T और N टाइम्स एवरेज एनर्जी E प्लस N टाइम्स K इंटू T। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन 4 मिलती है। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज एनर्जी निकाली थी और एवरेज एनर्जी होती है E बार इक्वल टू K टाइम्स T स्क्वेयर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ Z। और यहाँ आ गया है आपका पार्टीशन फंक्शन Z। अब हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में यूज करके इक्वेशन 4 को रीराइट करेंगे। तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, H इज इक्वल टू एन के टी स्क्वेयर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू T ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ Z प्लस एन के टी। और एन के टी को अगर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो हमें हमारे सिस्टम की एंथैल्पी जो कि टोटल हीट कंटेंट बताती है किसी भी सिस्टम का, वो निकल करके आती है एन के टी and within brackets you have temperature T partial derivative with respect to temperature of natural log of Z the partition function plus 1। So equation 6 enthalpy को relate कर रही है with partition function Z। इसी तरह से अब हम देखते हैं heat capacity। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी को आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, और यू कैन ऑल्सो से दैट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस टू प्रोड्यूस ए यूनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हीट हमें रिक्वायर्ड है किसी भी गिवन मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, या दूसरे शब्दों में हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि जितनी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ती है किसी गिवन मास को किसी भी सब्सटेंस के, अगर हम उसके अंदर उसके टेम्परेचर के अंदर 1 यूनिट्स बदलाव करना चाहते हैं
तो वह उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो हीट कैपेसिटी अगर अब हम यहाँ निकालना चाहते हैं, और हम निकाल रहे हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपके सिस्टम का वॉल्यूम जिसमें बदलेगा नहीं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CV से। तो CV विल बी इक्वल टू n टाइम्स partial derivative with respect to temperature of your average energy keeping volume V constant. So equation 7 heat capacity at constant volume के लिए है, जिसमें n आपका एवोगैड्रो नंबर है और E बार आपकी एवरेज एनर्जी है। तो एवरेज एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप निकालेंगे तो यहाँ से हमें हीट कैपेसिटी मिल जाती है। नाउ वी नो द एवरेज एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू बीटा। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एवरेज एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू बीटा इन नेचुरल लॉग ऑफ z। तो अब आप देखिए, अगर हम एवरेज एनर्जी की ये वैल्यू को यूज़ करते हैं इक्वेशन 7 में, तो आपकी इक्वेशन 7 बनती है CV इज इक्वल टू माइनस n एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बीटा ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बीटा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस n पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बीटा ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z, partial derivative with respect to beta within the brackets at constant volume and partial derivative of beta with respect to temperature। अब हमें यहाँ जो नई क्वांटिटी आ गई है partial derivative of beta with respect to temperature इक्वेशन 8 में, उसको सब्सटीट्यूट करना है। तो वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बीटा 1/kT होता है। तो बीटा 1/kT है, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या बना? माइनस 1/kT स्क्वेयर। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 8 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन हमें मिली फॉर द हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, वो इक्वेशन 9 है। तो देखिए आप, इक्वेशन 9 में हमें क्या मिल रहा है? द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू n/kT स्क्वेयर एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू बीटा ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z। अगर हमें हमारे सिस्टम में ये पैरामीटर्स पता हैं, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, टेम्परेचर और z की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ से हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि किस तरह से जो थर्मोडायनामिक रिलेशंस हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ माइक्रो स्टेट पैरामीटर्स, यानी सिस्टम की मैक्रो स्टेट पैरामीटर्स और माइक्रो स्टेट पैरामीटर्स किस तरह से रिलेटेड होते हैं, वो आपने इस लेक्चर में देखा।